नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। 10वीं का रिजल्ट हो चुका है सीबीएसई का और मैं उसी का ब्रीफिंग लेने के लिए गांव-गांव घूम रहा हूं, शहर-शहर घूम रहा हूं। उसी दौरान आज मैं उपस्थित हूं मदारपुर में। मदारपुर की लड़की अपने माता-पिता, मामा-मामी का नाम रोशन की है। किस तरह से नाम रोशन की है, आखिर क्या वजह है कि मैं यहाँ आया हूँ, उसको कनक जीवन चैनल के माध्यम से आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी। आज हम उपस्थित हैं मदारपुर में सुप्रिया के घर। आखिर सुप्रिया के घर हम उपस्थित क्यों हैं, ये जानेंगे हम। सुप्रिया से भी मिलेंगे और उनका परिचय भी जानेंगे। सीबीएसई का रिजल्ट हुआ, लड़कियों के लिए पढ़ाई कितना मुश्किल चीज़ है, ख़ास करके मिडिल क्लास के फैमिली में ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उपस्थित हूँ यहाँ मदारपुर में सुप्रिया के घर और उनसे उनका परिचय जानना चाहूँगा। कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर रंजय कुमार है और माताजी का नाम मिसेस रीना देवी है और मैं मदारपुर गांव में रहने वाली हूं। अच्छा, सीबीएसई में हमने सुना है जैसे कि कोई भी बात होता है या कोई भी अच्छा रिजल्ट होता है तो गांव शहर में हल्ला हो जाता है। उसी दौरान मैं भी सुना और सुन करके मैं यहाँ आने पर मजबूर हो गया। आप सीबीएसई के बारे में जो रिज़ल्ट आपका हुआ है मैट्रिक में 10वीं क्लास में सीबीएसई में, वो क्या है, किस तरह से कितना % आपने नंबर पाया, अपने विद्यालय में आपका क्या स्थान रहा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी, मुझे सीबीएसई 10th बोर्ड में 96% मार्क्स मैंने पाया है और इसमें मैं स्कूल में सबसे मतलब कि फ़र्स्ट रैंक मेरा आया है। पूरा जो सेंटर था वहाँ पे मैंने टॉप किया है। कहाँ सेंटर था आपका? सेंटर मेरा रिद्धि सीधी एकमा में था, वहाँ पे मैंने टॉप किया है। मैंने उस सेंटर पर आप अभी किस विद्यालय से? मैं सत्यम शिक्षा सदन से हूँ। अच्छा, कितना नंबर आपने पाया? मेरा 479 मार्क्स था और परसेंटेज 96% था। अच्छा, आप बताएंगे कि किस विषय में कितना नंबर था? मेरा साइंस में 99 मार्क्स था और सोशल साइंस में 96 मार्क्स था, हिंदी में मेरा 97 था और मैथ्स में मेरा 92 था और इंग्लिश में मेरा 95 मार्क्स था। तो इतने नंबर पाने वाली आप अपने विद्यालय में कह रहे हैं जहाँ सेंटर था वहाँ सबसे टॉप आपकी है, तो आपका मतलब क्या ऐसा गुण या क्या ऐसा टेक्निक आपने अपनाया है जिसमें थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए अभी भी आप चुकी हैं कि उतना नंबर नहीं ला पाई आप, फिर भी एक सम्मानजनक नंबर लाई आप, तो क्या मेहनत आपने किया, इसके लिए क्या क्या तैयारी आपने की? मेरा सबसे पहला फोकस जो था वो मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया था। बिकॉज जो भी हमारा बेस होता है, अगर कोई हम रेफरेंस बुक भी लेते हैं तो वो पूरा एनसीईआरटी को डिटेल में करके दिया होता है। सो सबसे पहला हमारा प्रीफरेंस होना चाहिए कि हम एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करते जाएं। उसका एक भी टॉपिक अगर हमसे मिस हुआ तो हमारे नंबर कट सकते हैं। बिकॉज जो भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है वो पूरा इन डिटेल जाता है। तो सबसे पहला फोकस मेरा था एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को डीपली पढ़ना। उसके बाद मैंने स्कूल में जो नोट्स प्रोवाइड किया जाता था मैंने उसको किया था। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए, जो कि लास्ट में मैंने 2-3 मंथ्स जब एग्ज़ाम का बच गया था तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किया था। ये 3 चीज़ें मतलब कि मेरे मार्क्स आज जो भी आया है ये 3 चीज़ों की वजह से, मतलब कि ये 3 चीज़ों पे मेरा फोकस था। एक चीज़ मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि आपने मेहनत इतना ढंग से किया तो आपने जिस तरह से लिखा, क्या इस अंक से संतुष्ट हैं आप? ये मेरे लिए सेटिस्फाइंग मार्क्स नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ। इससे भी अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन इन्होंने मेहनत किया और सम्मानजनक अंक के साथ ये पास हुई। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो मार्क्स पाया है फिर भी आप संतुष्ट नहीं है जिस तरह से आपकी लिखावट है या आपने जिस तरह से तैयारी की थी। इतना भी आया तो सम्मानजनक है। आगे आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो 9th में है या 10th में है, उनके लिए कुछ ऐसा मंत्र आप देना चाहेंगी? मेरा यही मंत्र है कि आप सबसे पहले जो है वो एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए। बिकॉज जो भी होता है एनसीईआरटी पे हमारा फोकस होना चाहिए सबसे पहला। उसके बाद से हमारे पढ़ाई में कंटिन्यूटी होना चाहिए, उसे कभी बीच में नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि हाँ आज मैंने 5 घंटा पढ़ा तो कल मतलब कि कल मेरा स्टडी मिस हो गया तो कल मतलब कि छोड़ के फिर उसको 10 घंटा कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर पढ़ाई कीजिए और वो आपका आवर मेंटेन होना चाहिए कि आप कितने देर पढ़ाई करते हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अगर मैं ये चीज़ पढ़ रही हूँ तो मैं इसको कर भी सकती हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब आप खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो फिर दूसरा कोई आप पे मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा, दूसरा कोई आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा। सो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए एंड आप जो कर रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इस पर विश्वास रखिए।
विश्वास अपने आप पर रखना एकदम ज़रूरी चीज़ है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मैंने बहुत सारे बच्चियों का या बच्चों का ब्रीफिंग लिया, इंटरव्यू लिया, उसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है कि जो भी चीज़ हो कंटिन्यूटी हो, पढ़ाई कंटिन्यूटी में हो, यानी लगातार वो बना रहा है। और इसमें आपके माता पिता का सहयोग क्या रहा? जैसे मतलब कि पुराने ज़माने से ये चलता आ रहा है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, उन्हें घर के कामों में इंगेज होना चाहिए। बट धीरे धीरे हमारा समाज मॉडर्न बन रहा है, डेवलप हो रहा है। तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। वो ये नहीं सोचते थे कि हाँ बेटी है तो इसको हम पढ़ाएंगे नहीं। वो सोचते थे कि बेटियाँ आजकल बेटों से कम नहीं, वो सारे फील्ड में बहुत आगे जा रही हैं और बेटों से बेहतर करके दिखा रही हैं। इस बार CBSE बोर्ड का जो रिजल्ट आया उसमें लड़कियों का परसेंटेज लड़कों से मतलब कि बेहतर आया है। सो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लड़कियां और लड़कों में आज कोई अंतर नहीं रह गया है। पिता को खुश भी किया, तो आगे किस फील्ड में जाने का इरादा है? आगे मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, बिकॉज मुझे लगता है कि उस फील्ड में जाके हम लोगों के साथ काफ़ी मतलब कि पर्सनली इंटरेक्ट कर पाते हैं। वो अपने कंट्री को सर्व करने का मतलब कि सबसे मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट मतलब कि एक प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों से मतलब कि पर्सनली जाके उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके समस्याओं को जानते हैं। सो सिविल सर्विसेज इसलिए इसमें मैं जाना पढ़ाई कहाँ हुई आपकी? बेसिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? किस तरह से आपने बेस अपना मजबूत किया कि आज इस मुकाम पर पहुँचे? जी, मेरा जो बेस था मैंने KG से 5th स्टैंडर्ड तक मैंने न्यू DAV पब्लिक स्कूल से किया था, जो कि जनता बाज़ार में है। वो मतलब कि सबसे जब अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं हो तो आगे आप मुझे लगता है कि कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। सो बेस स्ट्रांग होना चाहिए और मेरा बेस वही उसी स्कूल से, वहाँ के टीचर काफ़ी मतलब कि हार्ड वर्किंग थे और उनकी वजह से मेरा बेस स्ट्रांग हुआ, तभी मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ। अगर मेरा बेस स्ट्रांग नहीं होता तो शायद मैं ये अचीव नहीं कर पाती। सो सबसे मतलब कि जो पहला स्टेप होता है वो मेरा वहीं से मतलब कि मजबूत हुआ, न्यू DAV पब्लिक स्कूल से। तो आप तो यहाँ मदारपुर रहती हैं, फिर वहाँ जनता बाज़ार स्कूल में कैसे पहुँची? जी, मेरा शुरू से जो था यहाँ पे मतलब मदारपुर में पहले जो था वो अच्छा एजुकेशन मतलब कि प्रोवाइड नहीं किया जाता था। तो मेरे मामा जो थे, नानी जो थे, वो हम लोग तीनों बहन वहाँ पे रहकर अपनी पढ़ाई की हैं। वो लोग काफ़ी मतलब कि सपोर्ट करते थे और उन्हीं लोगों ने वहाँ पे आने के लिए बोला और हमारी पढ़ाई वहीं से हुई। मामा हमारे जो थे वो काफ़ी सपोर्ट करते थे, ऑलवेज़ वो हमेशा मोटिवेट करते थे। वो बेस मजबूत होना चाहिए, तो इन्होंने न्यू DAV पब्लिक स्कूल जनता बाज़ार में KG से 5 तक की पढ़ाई की। फिर वहाँ से अपने घर आ गई मदारपुर, और मदारपुर आने के बाद यहाँ इंग्लिश स्कूल में इनका एडमिशन हुआ। तब से ये लगातार, इसीलिए कहा गया है कि बेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब बेस मजबूत होगा तो आगे चल कर के कहीं भी किसी भी सफलता की सीढ़ी को चढ़ा जा सकता है। और सफलता बिहार बोर्ड और CBSE को, इस दोनों में क्या कंपैरिजन आप पाती हैं? बिहार बोर्ड कैसा है और CBSE का बोर्ड 10वां कैसा है? बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड उतना ज़्यादा तो मैटर नहीं करता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी बोर्ड से तो आप उस फील्ड में आगे जा सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं। बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड सब अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को आप प्रेफरेंस देते हैं। मेरा प्रेफरेंस मतलब CBSE बोर्ड था, बिकॉज मैं चाहती थी CBSE बोर्ड में मैं करना चाहती थी। मेहनत करते हैं तो आप किसी बोर्ड से भी अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं हमेशा सुनता हूँ कि बिहार, चूँकि आप बिहार से आती हैं, तो बिहार के लोगों का इंग्लिश जो है बिल्कुल पुअर होता है। तो इसमें आप अपने भाई बहन को क्या बताना चाहेंगे कि उसका इंग्लिश स्ट्रांग हो, आगे चल के कोई भी परीक्षा फेस कर सके तो अच्छे नंबर से पास हो? इंग्लिश के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप ग्रामर पे फोकस कीजिए। जब हमारा ग्रामर स्ट्रांग होता है तो फिर आपको लिटरेचर में कोई दिक्कत नहीं होती। और इंग्लिश का जो मेन पार्ट होता है वो आई थिंक ग्रामर ही होता है, बिकॉज ज़्यादा पोर्शन किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है वही ज़्यादा पूछता है। तो ग्रामेटिकल पोर्शन पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आपके स्कूल से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप टीचर से उस पर मतलब कि बात कीजिए, उनसे पूछिए कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है। वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे हेल्प किया था। इस वजह से मैं ये बोल रही हूँ कि आप टीचर से हेल्प लीजिए। उससे भी नहीं हो रहा है तो आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिससे आप देख के सीख सकते हैं। फोकस होगा तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो ऐसा कोई मंत्र बताएं जो नीचे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी इस वीडियो को सुने या देखें, वो इससे कुछ सीख हासिल कर सकें। होना चाहिए। फिर आपके पढ़ाई में बीच में उसको छोड़ना नहीं है। कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद से खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। NCERT सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंटिन्यूटी और हार्ड वर्क के साथ
आजकल का जो मतलब कि कॉम्पिटिटिव मॉडर्न जो टाइम है, उस टाइम पे आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। इस वजह से स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क, एनसीईआरटी एंड कंटिन्यूटी, ये चार चीज़ें पे हमें फोकस करना चाहिए, तभी हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं या फिर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बहन लोगों को यानी बेटियों को क्या संदेश आना चाहते हैं? मैं बेटियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप हर फील्ड में आगे बढ़ें। ये नहीं सोचें कि हाँ ये मैं नहीं कर सकती हूँ, बस हमारा घर तक, चूल्हे तक मतलब कि हमें सीमित रहना चाहिए। हमें हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। आप अगर किसी के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको उस चीज़ के बारे में बताइए कि अगर आप मुझे पढ़ाएंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आगे जाके आपके बेटों से अच्छे से मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ और देश को मैं सर्व कर सकती हूँ। आप कनक जीवन के लिए कुछ कहना चाहेंगी? कनक जीवन के लिए यही बोलना चाहूँगी कि ये एक ऐसा चैनल मतलब कि आया है जो कि गांव-गांव और शहर-शहर में जाके सारे चीज़ों को उजागर कर रहा है। वो करप्शन हो या फिर एजुकेशन हो, सारे चीज़ों पे इस चैनल का फोकस रहता है। सो आप लोग इसके साथ स्टे कनेक्टेड, इसके साथ कनेक्ट रहिए, आपको नई-नई चीज़ें जानने को सुप्रिया के माँ और दादी जी से भी कुछ जानना चाहूँगा कि बचपन में इनका बचपन कैसा रहा और किस तरह से पढ़ने में मेधावी थी, कि मारपीट करती थी, कि चुलबुली थी, मतलब नटखट थी, क्या थी। मैं यहाँ उपस्थित उनके माताजी से बात करूँगा। पहले आप अपना नाम बताएं। कुमारी रीना देवी। तो सुप्रिया बचपन में कैसी थी? पढ़ने में तो थोड़ा कमज़ोर थी, लेकिन मामा का सहयोग था। मामा के सहयोग से मैंने इनका बेस मजबूत हुआ। अच्छा, ये आपको परेशान नहीं करती थी? नहीं, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। इनका रिजल्ट आया, सारे लोग जान रहे हैं, बहुत वाहवाही हो रही है, प्रशंसा हो रही थी, ऐसा कैसा महसूस कर रही है? जी हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। ये थी उनकी माँ, सुप्रिया की माँ, जो बोलना अभी नहीं चाह रही हैं, लेकिन बचपन में थोड़ा सा कमज़ोर थी। उनके मामा के चलते इनका बेस मजबूत हुआ और जिसके चलते यह स्थान इन्होंने पाया। आज चारों तरफ समाज में इनकी प्रतिष्ठा आगे बढ़ी है। अब मैं उनके दादी जी से कुछ पूछना चाहूँगा। नमस्कार, पहले आप अपना नाम बताएं। गिरजा कुमार। सुप्रिया बचपन में कैसी थी? सुप्रिया बचपन में तनिक रहली थी, बाकी पाछे बहुत पढ़े लिखे में तेज परेशान नहीं करती थी? ना, बच्चा रहली तो करत रहली। बच्चा थी तो परेशान करती। रिजल्ट इनका बढ़िया हुआ है, 96% अंक से ही पास हुई है सीबीएसई का बोर्ड। तो कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, ठीक रहली, पढ़े में तो बहुत पढ़त रहली है रात में। रिजल्ट इनका बढ़िया हुआ है और बच्चियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? अब और पढ़िया लिखी हैं और जो गांव जवार की बच्चियां हैं इनके जैसी, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? वो सब इतना तेज नहीं खेलो, वो इतना तेज केहू नहीं खेल के जरे के। तो मैंने क्या कहना चाहती हैं कि और लोग तेज हो, इनसे भी अच्छा तेज हो? ना, नहीं खेलो ऐसा तेज, ऐसा नहीं ना, अच्छा तेज नहीं खेलो। ये थी उनकी दादी जी, पुराने ख्यालात की। और सुप्रिया थोड़ी सी नटखट थी, परेशान करती थी, लेकिन आज रिजल्ट आने के बाद सब लोग खुश है, घर में खुशी का माहौल है। तो आज हमने आपको ब्रीफिंग दिया, एक इंटरव्यू छोटा सा सुप्रिया कुमारी का दिया, जो मदारपुर की रहने वाली है और 96% अंकों से सीबीएसई 10वीं की पास की हैं। तो आज यह ब्रीफिंग मैं आपको दे रहा हूँ। आगे फिर मैं चलूँगा किसी अगली जगह पर, अगले छात्र या छात्रा का ब्रीफिंग आपको सुनाऊंगा। तब तक आप कनक जीवन चैनल पर बने रहिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।